सभी शिक्षकों को मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं ममता सिंह आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिपल टी पर। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मैं शिक्षण योजना की एक श्रृंखला प्रारंभ करने चल रही हूं। कल मैंने आपको वीणा वादनी वर्दे के प्रथम पद का व्याख्या और उसकी शिक्षण योजना बताई थी। आज उसी क्रम में मैं उसके स्तर 2 पर अपना ये शिक्षण योजना लाई हूँ, जिसमें शुरुआत में उसी प्रकार रहेगा। दिनांक, कक्षा, विषय और समय डाला जाएगा। फिर लर्निंग आउटकम रहेगा। बच्चे कविता के प्रसंग के आधार पर लोकगीत सुनाते हैं। कविता की पंक्तियां याद हैं। प्रकरण है वीणा वादनी वर्दे। यह वीणा इस कविता का दूसरा पद है। सीखने सिखाने की सामग्री में वही सारी चीजें हैं जो प्रथम में थी। दीक्षा ऐप, पाठ्यपुस्तक, कविता का चार्ट, सरस्वती देवी की तस्वीर एवं अन्य शिक्षण उपयोगी सामग्री जैसे कि चाक, डस्टर इत्यादि। सीखने सिखाने की गतिविधियां, इसमें सबसे पहला है शिक्षण की शुरुआत। शिक्षक पूर्व के अंश के बारे में बच्चों से प्रश्न किया करेगा और कविता के पूर्व अंश को बच्चों से सुना जाएगा। इसका आकलन प्रतिक्रिया, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसके आधार पर किया जाएगा। इसके बाद है शिक्षण के दौरान। शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न करेंगे, जैसे कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है, और बच्चों की प्रतिक्रिया इस पर ली जाएगी। इसके बाद है अगला प्रश्न करेंगे शिक्षक, काट अंध उर के बंधन स्तर बह जननी ज्योतिर्मय निर्झर का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ बच्चे इसे बताने का प्रयास करेंगे या हो सकता है मौन भी रहें। ये बच्चों की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। आगे है अगला प्रश्न रहेगा, शिक्षिका शेष खंड का सस्वर आदर्श वाचन करने के बाद पद की व्याख्या बताएगी। पद में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिखाएंगी। बच्चों को आपसी सहभागिता के आधार पर एक साथ सस्वर वाचन कराया जाएगा। इसके बाद शिक्षण योजना का अंतिम सीखने सिखाने की गतिविधि का अंतिम चरण है शिक्षण के बाद। शिक्षिका सभी बच्चों से कविता का सस्वर वाचन कराएंगी। कठिन शब्दों के सही उच्चारण में शिक्षिका बच्चों की मदद करेंगी। सहभागिता एवं प्रतिक्रिया आकलन का तरीका होगा। इसके बाद अगला बिंदु है गृह कार्य। शिक्षिका पाठ में दिए गए शिक्षा चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाने के लिए बच्चों को देगी। उसमें निम्नलिखित चीजें होनी आवश्यक हैं। एक हंस, 2 बत्तख, एक कमल के 2 फूल, 3 कलियां, 7 पत्तियां इत्यादि। इसके बाद इस शिक्षण योजना का अंतिम बिंदु आ जाता है शिक्षक की आगामी योजना। इसमें है कविता के अभ्यास प्रश्न कराना। इस प्रकार 2 स्तर में यह कविता संपूर्ण हो जाएगी और अगले स्तर पर शिक्षक कविता के अभ्यास प्रश्नों को कराएंगे और लर्निंग आउटकम जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इसी शिक्षण योजना के आधार पर शिक्षक शिक्षण कार्य करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं।